नमस्कार आप सभी को। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आप सभी का हमारे प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। मेरा नाम है दिव्या ओला और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आज आपकी इस वीडियो के लिए। बेसिकली आज की जो वीडियो है उसमें हम भारत के कुछ इंपॉर्टेंट दर्रे या इंपॉर्टेंट पासेस ऑफ इंडिया कवर करेंगे, क्योंकि वनडे एग्जामिनेशंस के लिए ये सारे पासेस या दर्रे बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी को जानना। तो शुरू करते हैं आज की हमारी इस क्लास को, जिसमें हम महत्वपूर्ण दर्रे या पासेस कवर करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि दर्रे होते क्या है, तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि पासेस या दर्रे किन्हें कहते हैं, दो पहाड़ों के बीच में जो संकरा रास्ता जाता है जहां से आवागमन किया जा सके। जैसे कि अगर हम यहाँ देखें तो इस तरह से दो बड़े बड़े पहाड़ हैं, राइट। इस तरह से बड़े बड़े पहाड़ हैं और इन दो पहाड़ों के बीच में या इन पहाड़ों के बीच में, क्योंकि हमें पता है जैसे हमारी हिमालय वाली श्रृंखला है वो इतनी लंबी है कि वहां पर उस बेसिकली एक से दूसरी तरफ जाने के लिए, एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, बीच में से पहाड़ों को काट कर रास्ता बनाते हैं हम लोग, राइट। तो उसी को पासेस कहते हैं या दर्रा कहते हैं। मतलब दो पर्वतों के बीच में एक पर्वत से दूसरी पर्वत की तरफ जाने के लिए, एक तरफ से दूसरी तरफ की ओर जाने के लिए जो पहाड़ों को बीच से काट के आवागमन के लिए जो सड़कें बनाई जाती है, राइट। इस तरह से आप देख सकते हो, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, इन्हीं को हम दर्रा कहते हैं। इस तरह से आप देख सकते हो, यहाँ पर ये एक पास की ही इमेज मैंने आपके लिए ली है, राइट। तो अब ऐसे कौन कौन से पासेस है जो हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं, तो वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो ये रहा हमारा सबसे पहले इंडिया का मैप। हम स्टार्ट करेंगे पासेस को कवर करना। कहां से? हम करेंगे साउथ से, मतलब दक्षिणी भारत से हम चलेंगे उत्तरी भारत पे। और जैसे जैसे पासेस कवर होंगे, ठीक है, नीचे से लेकर ऊपर तक हम कवर करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हमारी कहां से, सर्दर्न इंडिया या हमारे साउथ वाले पार्ट से। तो साउथ में आप सबसे पहले देख सकते हैं कि यहाँ पर जो दो पासेस आपको ध्यान रखने हैं वो कौन से हैं। ये रहा आपका पालघाट और सबसे दक्षिण में जो पास है वो रहा हमारा सीनकोट। तो प्लीज इनका नाम याद रखिए, ये रहा हमारा सीनकोटा, ठीक है, सीनकोट जिसे हम कहते हैं। और जो ऊपरी वाला है ये वाला पास, ठीक है, इससे जस्ट ऊपर नॉर्थ में जो है वो है हमारा कौन सा, वो है हमारा पालघाट, ठीक है। तो ये चीज याद रखनी है, ये है सेनकोटा नीचे वाला, सबसे दक्षिण में कौन सा है, सेनकोटा, और उससे ऊपर है पालघाट। और जो सेनकोटा है वो क्या करता है, त्रिवेंद्रम, मतलब जो तिरुवनंतपुरम है, केरल की जो कैपिटल है त्रिवेंद्रम, उसको मदुरई से कनेक्ट करता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो हमारा सेनकोटा है वो त्रिवेंद्रम को किससे कनेक्ट कर रहा है, त्रिवेंद्रम को मदुरई से कनेक्ट कर रहा है, राइट। मतलब कि ये पास बेसिकली केरल को तमिलनाडु से कनेक्ट कर रहा है, सीधी सी बात है। उसी तरह अगर हम चले पालघाट की तरफ, तो पालघाट क्या कर रहा है, पालघाट कोची जो कि केरल में ही जगह है उसको कोयम्बटूर से कनेक्ट कर रहा है। तो पालघाट कोची को कोयम्बटूर से, राइट। तो ये दो आपके दर्रे हो गए। सबसे साधन में कौन सा आ गया हमारा, सीनकोट, उससे ऊपर हो गया पालघाट। सीनकोट जो हमारे त्रिवेंद्रम को मदुरई से कनेक्ट कर रहा है और पालघाट जो कि कोची को कोयम्बटूर से कनेक्ट कर रहा है। आई होप सभी को क्लियर है, राइट। और ये जो पालघाट है ये हमारी जो नीलगिरी और अन्नमलई जो पहाड़ियां हैं, किसकी, नीलगिरी, ठीक है, जो कि यहाँ आती है इस तरफ, यहाँ पर जहां पर तीनों राज्यों का इंटरसेक्शन है, कहां पर, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के सीमावर्ती क्षेत्र पर हमारी नीलगिरी पहाड़ियां हैं। और उसके नीचे क्या आ जाती है हमारी यहाँ पर अन्नमलाई, ठीक है। कौन सी पहाड़ियां, अन्नमलाई की पहाड़ियां या अन्नमलाई माउंटेन रेंजेस, पर्वत श्रृंखला। तो इन दोनों के बीच में जो ये दर्रा पड़ता है ये है हमारा कौन सा, पालघाट दर्रा या पालघाट पास। तो ये रहे हमारे साउथ इंडिया के, ठीक है, सर्दर्न पार्ट के। चलते हैं इससे थोड़ा सा ऊपर, कहां पर, महाराष्ट्र के अंदर। तो महाराष्ट्र में अगर मैं बात करूं आपकी, तो महाराष्ट्र में भी आपको दो दर्रों का यहाँ पर ध्यान रखना है। सबसे पहले अगर मैं देखूं तो यहाँ पर है हमारा मुंबई, ठीक है, जिसे हम जानते हैं, ये रहा मुंबई, राइट, सात द्वीपों से बना शहर मुंबई। अब मुंबई के ऊपर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, मुंबई के ऊपर मतलब जो मुंबई को नॉर्दर्न वाले पार्ट से, भारत के नॉर्थ पार्ट से उत्तरी वाले पार्ट से कनेक्ट करता है, वो है हमारा थाल घाट। कौन सा है, इधर है हमारा थाल घाट। ये ध्यान रखिए सभी लोग, ऊपर की तरफ है थाल घाट।
और नीचे की तरफ कौन सा हो जाएगा? नीचे की तरफ हो जाएगा हमारा भोर घाट। कौन सा हो जाएगा? भोर घाट। भोर घाट। तो ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। आई होप आप सभी को दिख रहा होगा, थाल घाट और भोर घाट। ठीक है, किस तरह आप इसको याद कर सकते हैं? महाराष्ट्र में जो मुंबई है, मुंबई से ऊपर क्या है? ठाणे। सबसे पहली जो रेल चली थी, ट्रेन चली थी, वो भी मुंबई ठाणे के बीच में चली थी, ये भी आपको ध्यान है। और थाल घाट मतलब थाली, थाली में क्या रखते हैं हम? भोजन। तो थाली कहाँ रखेंगे? ऊपर। और भोर घाट, भोर घाट मतलब भोजन जो है थाली में रखते हैं, तो भोर घाट नीचे की तरफ आ जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भोर घाट हमारा महाराष्ट्र में नीचे वाले स्तर पर, मतलब अगर आपको कहाँ से, मुंबई से जाना है मान लो चेन्नई, तो या मुंबई से आपको जाना है बैंगलोर, तो आप कौन से दर्रे का यूज करेंगे? आप भोर घाट का यूज करेंगे, राइट। उसी तरह मुंबई में या फिर महाराष्ट्र में आपको मुंबई से थाने जाना है, राइट, मुंबई से ऊपर की तरफ मान लो इलाहाबाद जाना है, आपको दिल्ली जाना है, तो आप किसका यूज करेंगे? आप थाल घाट का यूज करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मुंबई, ठाणे, नासिक, नागपुर आप थाल घाट से जाएंगे ऊपर की तरफ, और मुंबई पुणे को जो कनेक्ट करता है वो है हमारा भोर घाट। मुंबई पुणे को कौन सा कनेक्ट करता है? भोर घाट। तो ये दोनों पॉइंट, ठीक है, थाल घाट हमें ऊपर की तरफ, मुंबई, ठाणे, नासिक, नागपुर, और भोर घाट हमारा नीचे मुंबई पुणे की तरफ, और जो भी हमारे सर्दन वाले स्टेट्स है उनको कनेक्ट करने के लिए। तो ये क्या हो गया? हमारा ये सर्दन पार्ट हो गया। ठीक है, सर्दन पार्ट में हमने क्या देखा? सबसे नीचे, सबसे दक्षिणतम जो दर्रा है वो कौन सा है? सेनकोट, जो किसको कनेक्ट कर रहा है? त्रिवेंद्रम को मदुराई से कनेक्ट कर रहा है। फिर है हमारा पाल घाट, जो कि किसके बीच है? किन पहाड़ियों के बीच में है? नीलगिरी और अन्नमलाई के बीच में। और यहाँ पर हम बात करें तो कोची को कोयम्बटूर से कनेक्ट कर रहा है। फिर चलते हैं महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र के अंदर हमारे पास दो है, थाली में भोजन, तो थाली कहाँ रखेंगे? ऊपर, तो थाल घाट, और नीचे में हमारा है भोर घाट। ठीक है, तो थाल घाट जो है वो मुंबई को कैसे? नासिक, नागपुर इनसे कनेक्ट कर रहा है, मुंबई, ठाणे, नासिक, नागपुर। और भोर घाट जो है मुंबई पुणे को कनेक्ट कर रहा है। यहाँ तक आई होप सभी को क्लियर है। और एक और दर्रा जो आपको ध्यान रखना है, जो मध्य भारत, बेसिकली मध्य भारत में है, और वो उत्तरी भारत को दक्षिणी भारत से कनेक्ट करता है, वो यहाँ पर है आपका बुरहानपुर का दर्रा। किसका दर्रा? बुरहानपुर का दर्रा। मतलब अगर आपको दक्षिण से उत्तर या उत्तर से दक्षिण जाना है तो बुरहानपुर का दर्रा इस्तेमाल करेंगे, जो कि बिल्कुल मध्य भारत में है। क्लियर है आप सभी को? ठीक है, तो ये रहे हमारे कुछ सेंट्रल इंडिया और सर्दर्न इंडिया। ठीक है, मध्य भारत और जो हमारा दक्षिणतम भारत है वहां पर कुछ पाए जाने वाले दर्रे। अब चलते हैं हम आगे की तरफ। आगे की तरफ हम सबसे पहले अब चलते हैं किधर? नॉर्थ ईस्ट में, मतलब उत्तर पूर्वी वाले क्षेत्र के अंदर। तो उत्तर पूर्वी में हम शुरुआत करते हैं कहाँ से? सिक्किम से। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, राइट। तो सिक्किम में हम चलते हैं, नॉर्थ ईस्ट में हम इधर चलते हैं। तो सिक्किम में आपको दो दर्रे याद रखने हैं। कौन कौन से? नाथुला और बोमडिला, नाथुला और जेलेपला। नाथुला, जेलेपला। कौन सा? नाथुला और जेलेपला, ध्यान रखिए इसका। नाथुला और दूसरा कौन सा है? जेलेपला। देखो हमारे यहाँ पर ना पासेस कहते हैं, उसी तरह चाइनीज लैंग्वेज में ला को पास कहते हैं। ला मीन्स पासेस, दर्रा। ठीक है, तो ला हर एक उसके पास या दर्रे के आगे लगा दिया जाता है। तो नाथुला और जेलेबला, ठीक है, दोनों ही दर्रे जैसा कि आप जानते हैं किसको कनेक्ट कर रहे हैं? ये कनेक्ट कर रहे हैं तिब्बत को भारत से, तिब्बत इंडिया को कनेक्ट कर रहे हैं। जो जेलेपला पास है उसको 1962 वॉर में बंद कर दिया गया था। ठीक है, 2006 में ये फिर से चालू हुआ, रीओपन हुआ। पर ये आपको जानना जरूरी है कि दोनों ही, जो कैलाश मानसरोवर की यात्रा है उसके लिए भी यूज किया जाता है, तिब्बत इंडिया को ये कनेक्ट करता है। क्लियर है सभी को? ठीक है, और ये सिल्क रूट की भी, सिल्क रूट जो था हमारे इतिहास में जिसे हम सिल्क रूट से जानते हैं, उसकी एक ब्रांच भी यहीं से गुजरती थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नाथुला, जेलेपला बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है, तिब्बत को भारत से कनेक्ट करता है। क्लियर? चलते हैं हम इधर की तरफ। अब देखो यहाँ पर हम जैसा कि जानते हैं, यहाँ पर हमारा एक और देश है जिसे हम कहते हैं भूटान। ठीक है, और भूटान को अरुणाचल प्रदेश से कनेक्ट करने वाला जो दर्रा है, भूटान को अरुणाचल प्रदेश से कनेक्ट करने वाला जो दर्रा है उसे हम कहते हैं बुमला। क्या कहते हैं? बुमला या बमला। ठीक है, किसको? भूटान को इंडिया से या फिर भूटान को अरुणाचल प्रदेश से। तो ये हो गया बमला। अब उसके बाद अगर हम चलें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट दर्रे हैं जो कि अरुणाचल प्रदेश में आपको मिलते हैं। ठीक है, कौन कौन से दर्रे? सबसे पहला आप यहाँ पर नोट डाउन करेंगे, यहाँ पर आएगा आपका बोमडिला। क्या आएगा? बोमडिला।
ठीक है। बोमडिला दर्रा बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए इसको मैं थोड़ा सा आपके लिए, यस ये देखो ये रहा हमारा बोमडिला दर्रा, ठीक है, जिसे हम बोमडिला पास भी कहते हैं। बोमडिला पास जो कि कहाँ है, ये किसके नियर सिचुएटेड है, ये तवांग वैली के नियर है। किसके पास है, तवांग घाटी के पास आपको मिलेगा बोमडिला दर्रा। आए समझ में सभी को, यस। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो इंडिया बेसिकली अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र तिब्बत से यहाँ पर कनेक्ट होता है, ठीक है, तो ये भी आपको चीज ध्यान रखनी है। उसके बाद आता है हमारा यांगयाप दर्रा। कौन सा दर्रा, यांगयाप। यहाँ पर आप देख सकते हो ये रहा हमारा यांगयाप, यांगयाप, ठीक है। ये यांगयाप दर्रा वही दर्रा है जिससे हमारी ब्रह्मपुत्र एंटर करती है इंडिया में। हमें पता है कि जो ब्रह्मपुत्र रिवर है उसका ओरिजिन कहीं तिब्बत में है, जिसे हम सांगपो के नाम से जानते हैं, एंड द मोमेंट इट एंटर्स इंडिया उसको अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जाना जाता है, पर जिस दर्रे से वो एंटर करती है वो है यांगयाप दर्रा, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यांगयाप दर्रा वो दर्रा है जिसे ब्रह्मपुत्र रिवर एंटर कर रही है। और फिर आता है एक बहुत ही महत्वपूर्ण दर्रा जिसे हम कहते हैं दीफू पास। कौन सा पास है ये, दीफू पास, DIPHU या DIFU, ठीक है। दीफू पास एक वैसा पास है जो ट्राई जंक्शन पे लोकेटेड है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो दीफू पास है वो इंडिया, म्यांमार और तिब्बत मतलब चाइना वाला जो भाग है, राइट, तो ट्राई जंक्शन पे मतलब ट्राई पास जो ये बना रहा है वो है दीफू दर्रा। ऐसा एक और दर्रा है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, बट अभी ये जानना है आपको कि जो दीफू दर्रा है वो ट्राई जंक्शन पे लोकेटेड है, ठीक है, मतलब कि इंडिया, म्यांमार और कौन सा हमारा चाइना, वहां पर लोकेटेड है ये दीफू दर्रा। क्लियर है आप सभी को। तो ये रहे हमारे किसके थोड़ा नॉर्थ ईस्ट। अगर हम चले देखो यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में और देख लेते हैं, ये रहा हमारा नागालैंड, ये रहा हमारा मणिपुर। मणिपुर में आपको ध्यान रखना है एक बहुत ही महत्वपूर्ण दर्रा जो यहाँ पर लोकेटेड है, कहाँ पर, मणिपुर के अंदर, उसका नाम है तुजू पास, तुजू दर्रा, ठीक है, जो कि म्यांमार इंडिया को कनेक्ट करता है या मणिपुर म्यांमार को कनेक्ट करता है। तो ये थे हमारे कौन से, ये थे हमारे नॉर्थ ईस्ट के दर्रे। सबसे पहले हमने साउथ के कवर किए। साउथ में हमने देखा सीनकोट, ठीक है, जो कि किसको, हमारे त्रिवेंद्रम और मदुराई को कनेक्ट कर रहा है। फिर है हमारा ये पालघाट वाला जो कि नीलगिरी और अन्नमलाई माउंटेन रेंजेस के बीच में है, मतलब हिल्स के बीच में है, और उसी के बीच में है पालघाट जो कि कोची कोयम्बटूर को कनेक्ट करता है, राइट। उसके बाद हम महाराष्ट्र में चलते हैं तो हमारे पास थालघाट भोरघाट, ठीक है। थालघाट जो है वो यहाँ पर हमें मुंबई को नॉर्दर्न वाली साइड से कनेक्ट कर रहा है, सीधी सी बात है, ठीक है। मुंबई, ठाणे, नासिक, नागपुर, और नीचे जो भोर घाट है वो मुंबई को पुणे से कनेक्ट करता है। उसके बाद हम बात करें मध्य भारत में, हमारे पास एक बहुत ही महत्वपूर्ण दर्रा है जिसका नाम है बुरहानपुर दर्रा। बुरहानपुर दर्रा बेसिकली नॉर्दर्न इंडिया को सदर्न इंडिया से जोड़ता है, या उत्तरी भारत को दक्षिणी भारत से। क्लियर है। तो ये था। उसके बाद हमने डिस्कस किया नॉर्थ ईस्ट, जिसमें हमने नाथुला जलेपला जो कि तिब्बत इंडिया को कनेक्ट करता है, कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए इसका यूज करते हैं, और जलेपला वो वाला दर्रा है जिसे 1962 इंडो चाइना वॉर में बंद कर दिया गया था और फिर 2006 में फिर से ये रीओपन हुआ, ठीक है। और यहाँ पर हम देखें तो तिब्बत इंडिया, उसके बाद बुमला दर्रा जो भूटान को भारत से कनेक्ट करता है, बुमला, ठीक है, भूटान और अरुणाचल प्रदेश। फिर आता है बोमडिला जो तवांग घाटी के पास है, और बोमडिला वही तिब्बत इंडिया, ठीक है, तिब्बत इंडिया, चाइना इंडिया। उसके बाद यांगयाप दर्रा जिससे ब्रह्मपुत्र रिवर इंडिया में एंटर होती है, वो आता है। फिर आता है दीफू। दीफू पास जैसे कि हम जानते हैं ट्राई जंक्शन पे लोकेटेड है, ठीक है, कहाँ है, म्यांमार आ गया, इंडिया आ गया और ऊपर चाइना। फिर आता है तुजू दर्रा जो कि मणिपुर में लोकेटेड है, राइट। उसके बाद ये रहा मिजोरम, ये रहा त्रिपुरा, ये रहा बांग्लादेश। तो यहाँ पर तुजू दर्रा जो कि मणिपुर, म्यांमार या भारत म्यांमार को कनेक्ट करता है। बड़े आगे, ठीक है। अब चलते हैं हम कहाँ पर, अब चलते हैं हम हमारे नॉर्दर्न वाले क्षेत्र में। क्लियर करते हैं हम उत्तराखंड के कुछ दर्रे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड में आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले तो यहाँ जो दर्रा मिलता है आपको, यहाँ पर अगेन ये एक ट्राई पास कहलाता है, जिसे हम कहते हैं लिपू लेक। जिस तरह दीफू था ना जो कि म्यांमार, इंडिया, चाइना ट्राई पास पे लोकेटेड था, उसी तरह लिपू लेक ये भी ट्राई जंक्शन है जो कि नेपाल, भारत और चाइना, ठीक है, इस ट्राई पास पे लोकेटेड है। लिपू लेक, जो लिपू मतलब लिपा पोती जिसे हम कहते हैं ना, फैला हुआ, सिंपल सी बात है, तो तीनों तरफ है,
क्लियर है। फिर उत्तराखंड की बहुत ही महत्वपूर्ण दर्रे जिसमें है धर्मा नीति माना, बहुत ही जरूरी। किस तरह याद कर सकते हो कि उत्तराखंड के लोग धर्म में बहुत और नीति में बहुत मानते हैं, ये सीधी सी बात है। तो धर्मा नीति माना आप इस तरह से ध्यान रख सकते हो कि धर्मा माना और नीति, धर्मा माना और माना। आप बता सकते हैं कि माना की क्या विशेषता है, क्योंकि जो इंडिया का आखिरी, भारत का जो आखिरी गांव है उसे भी माना विलेज कहते हैं, तो ये भी ध्यान रखना, ठीक है। और ये रहा हमारा नीति पास, तो धर्मा माना नीति है, धर्मा नीति माना, ठीक है। और ये रहा लिपू लेक, तो बहुत ही जरूरी है ये भी जानना, ठीक है। और ये भी जो लिपू लेक है वो ट्राई जंक्शन पे है, और ये तीनों पासेस हमें उत्तराखंड से तिब्बत या इंडिया को तिब्बत से जोड़ते हैं। क्लियर है आप सभी को। तो लिपू लेक वही ट्राई जंक्शन पे, ठीक है, नेपाल, इंडिया और कौन सा हो गया, चाइना। फिर धर्मा नीति माना, मतलब उत्तराखंड के लोग धर्म और नीति में बहुत मानते हैं, तो इस तरह से धर्मा नीति माना, एंड माना इज द लास्ट विलेज ऑफ इंडिया, ये भी आप यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं थोड़ा सा ऊपर हिमाचल प्रदेश में। तो हिमाचल प्रदेश में अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है, इस तरह से ध्यान रखना है। ये हो गया आपका किस साइड, आपके ईस्ट वाली साइड, एक नॉर्दर्न साइड, ठीक है, और एक आपका हो गया इधर वेस्टर्न साइड, ठीक है। तीन तरह जैसे कि मैंने आपको बताए हैं, वेस्ट, ईस्ट और यहाँ पर ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ हिमाचल प्रदेश का पड़ोसी कौन है, नेबरिंग स्टेट कौन है, बड़ा पड़ोसी कौन है, लद्दाख, ठीक है। बाकी सब तो छोटे मोटे पड़ोसी है, तो बड़ा पड़ोसी कौन सा है, लद्दाख। तो लद्दाख से जो लद्दाख कनेक्ट करने के लिए जो पास है उसका नाम क्या है, उसका नाम है बारालाचाला, बारालाचाला, ठीक है। जो किसको किसको कनेक्ट कर रहा है, यहाँ पर मनाली को लेह से कनेक्ट कर रहा है, जो कि जास्कर जो श्रेणी है वहां पर लोकेटेड है। यहाँ हम जानते हैं यहाँ पर हमारी कौन सी जास्कर पर्वत श्रृंखला है, जास्कर रेंजेस, ठीक है, जो कि ट्रांस हिमालय की सबसे सर्दर्न मोस्ट रेंज है, वहां पर हमें मिलता है, यहीं से चिनाब रिवर का ओरिजिनेशन होता है, ठीक है। तो बारालाचाला दर्रा जो कि किसको कनेक्ट कर रहा है, हम जानते हैं मनाली को लेह से। उसी तरह अगर हम बात करें शिव किला, तो शिव किला आप जानते होंगे जिससे सतलज रिवर एंटर करती है इंडिया के अंदर, तो ये रहा शिव किला दर्रा। कौन सा दर्रा है ये, शिव किला, शिव किला, ठीक है। ये रहा जो कि भारत या शिमला को तिब्बत से कनेक्ट कर रहा है, सीधी सी बात है। और यहीं से हमारे एंटर कौन सी करती है, कौन सी रिवर एंटर करती है, हमारी सतलज, में यहीं कहीं बना रही हूँ, और यहीं से एंटर करती है सतलज रिवर, राइट। और फिर उसके बाद आ जाता है हमारा इधर वेस्ट की साइड, कौन सा दर्रा, बहुत ही जरूरी, हमेशा अभी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहा है, कौन सा दर्रा है, ये है हमारा रोहतांग दर्रा, रोहतांग पास। ये वही पास है जिससे अटल सुरंग बनी है, अटल टनल बनी है, सीधी सी बात है। ये कुल्लू को लाहौल स्पीति से कनेक्ट करता है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना, कुल्लू मनाली, कुल्लू वैली जो है, राइट, कुल्लू वैली, हाँ ये राइट। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि उसको ये लाहौल स्पीति से कनेक्ट करता है, या फिर पंजाब को आप देख सकते हैं, पंजाब वाला जो रीजन है यहाँ पर ये कहीं लोकेटेड है, ठीक है, उसको ये यहाँ पर हिमाचल प्रदेश से कनेक्ट करता है। और यहीं से रावी रिवर जो है उसका ओरिजिनेशन यही है। क्लियर है आप सभी को। तो ये रहे हमारे हिमाचल प्रदेश के दर्रे, कौन कौन से, ऊपर बड़ा पड़ोसी तो बारालाचाला, ठीक है, लेह को किससे कनेक्ट कर रहा है, हमारे लेह को मनाली से कनेक्ट कर रहा है, हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से कनेक्ट कर रहा है। इधर आ गया रोहतांग जो हमारे वेस्ट में है, इधर आ गया हमारा शिव किला जिससे सतलज रिवर एंटर करती है और शिमला को तिब्बत से कनेक्ट करता है। अब बढ़ते हैं आगे, चलते हैं सबसे सर्दर्न मोस्ट, सबसे नॉर्दर्न मोस्ट, ठीक है, सबसे उत्तरी दर्रा। तो सबसे उत्तरी में कौन सा है हमारे पास, सबसे उत्तर में है हमारे पास यहाँ पर काराकोरम दर्रा। कौन सा है हमारे पास, काराकोरम पास, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है। सबसे नॉर्दर्न में सबसे ऊंचाई पे जो दर्रा है वो है काराकोरम दर्रा। और ये भी ध्यान रखना कि काराकोरम जो दर्रा है वो समुद्र जो तल है, मतलब मीन सी लेवल जो है उससे 5654 मीटर ऊंचा है, ये भी आपको ध्यान रखना है, 5654 मीटर अबाव सी लेवल। क्लियर है आप सभी को। तो ये रहा हमारा काराकोरम का दर्रा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो हम चलते हैं जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में और लद्दाख वाले क्षेत्र में। तो लद्दाख वाले क्षेत्र में तो आपको एक दर्रा ध्यान रखना है जिसका नाम रहेगा आपका जोजिला, ठीक है। इस तरह से जो दर्रा रहेगा वो रहेगा आपका जोजिला, मतलब लद्दाख में जो गया
उसने जिंदगी जी लिया। सिंपल सी बात है, क्योंकि लद्दाख एक ऐसी जगह है जो हमेशा ट्रैवल या बकेट लिस्ट में रहती है सभी लोगों के, राइट। तो जोजिला दर्रा, सीधी सी बात है, राइट। तो ये श्रीनगर को कारगिल लेह से जोड़ता है, ये भी ध्यान रखना। जो जोजिला दर्रा है वो किसको, श्रीनगर को लेह से, ठीक है, कनेक्ट करता है। फिर चलते हैं हमारे लास्ट स्टेट पे, किस पे, हमारे जम्मू कश्मीर पे। जम्मू कश्मीर में आपको दो दर्रे यहाँ पर ध्यान रखने हैं। कौन कौन से दर्रे आपको ध्यान रखने पड़ेंगे यहाँ पर, आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, एक तो रहेगा आपका बुर्जिला, ठीक है, एक रहेगा आपका बनिहाल पास। कौन कौन सा, बुर्जिला और बनिहाल पास। अगर हम बात करें बनिहाल की, जो मिडिल हिमालय में है, ठीक है, वैष्णो देवी जहां स्थित है, जो जम्मू को श्रीनगर से कनेक्ट करता है, कौन सा, बनिहाल दर्रा। यहां पर मैं लिख देती हूँ बनिहाल, ठीक है, जो जम्मू को श्रीनगर से कनेक्ट कर रहा है, और वैष्णो देवी यहीं पर, ठीक है। उसके बाद चलते हैं बुर्जिला पर। बुर्जिला जो कि हमारा वो दर्रा है जो कि जम्मू कश्मीर या इंडिया को पीओके से कनेक्ट करता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, ये श्रीनगर को गिलगिट, जो कि पीओके का रीजन है, गिलगिट वाला रीजन, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। श्रीनगर को गिलगिट वाले रीजन या पीओके वाले रीजन से कनेक्ट करता है। कौन सा दर्रा, ये रहा हमारा कौन सा दर्रा, बुर्जिला, बुर्जिला, ठीक है। तो बुर्जिला दर्रा, बनिहाल दर्रा जो जम्मू श्रीनगर को कनेक्ट कर रहा है, सीधी सी बात है, वो भी जम्मू कश्मीर में। यहाँ पर एक पीर पंजाल दर्रा भी है, ठीक है, यहीं पर है पीर पंजाल, जम्मू श्रीनगर के लिए ही। और यहाँ पर फिर हमने बात करी किसकी, जोजिला की। जोजिला पास जिसे हम जानते हैं जो कि लद्दाख में है, राइट, श्रीनगर को लेह से कनेक्ट कर रहा है। उसके बाद चलते हैं बारालाचला। बारालाचला हिमाचल प्रदेश को किससे, हमारे लद्दाख से या मनाली को लेह से, सीधी सी बात है। फिर है शिपकिला, शिपकिला जिसे सतलज रिवर एंटर करती है। उत्तराखंड में अगर हम बात करें, और सबसे ऊंचा है काराकोरम। उत्तराखंड में हम बात करें तो धर्मानीति माना और लिपू लेक जो कि ट्राई जंक्शन पे लोकेटेड है। उसके बाद हमने देखा जिस तरह यहाँ पर ये नॉर्दर्न और हमारे सर्दर्न पार्ट जो है इंडिया का, वहां के कुछ मुख्य दर्रे। अब हम फिर से सारे दर्रों को, ये रहे हमारे नॉर्थ ईस्ट के दर्रे, ठीक है, नाथुला, जलेपला, बमला, बॉमडिला, फिर यांगयाप, दिफू जो अगेन ट्राई जंक्शन पे है, और टूजू पास जो म्यांमार और मणिपुर को कनेक्ट कर रहा है। इन सारे पासेस को, ये छोटा सा मैप है आपके लिए कि ये सारे पासेस आपको जो भी इंपॉर्टेंट पासेस हैं और जो अपने डिस्कस किए, जैसे देखो ये रहा पाल घाट, ये रहा थाल घाट, बोर घाट, ठीक है, ये रहा बनिहाल पास, जोजिला, राइट, बुर्जिला, ये पीर पंजाल वाला। फिर उसके बाद हम बात करें तो इधर देखिए ये रहा हमारा दिहांग या दिफू, राइट। उसके बाद हम बात करें ये रहा बुमला पास जो कि भूटान को भारत से कनेक्ट कर रहा है। फिर ये रहा नाथुला जेलेपला, राइट, नाथुला जेलेपला जो हमारे सिक्किम में है। इधर हम बात करें तो लिपू लेक है। उसके अलावा मांगशा भी है, बालशा भी है, नीति, माना, थागा, ठीक है। फिर ये रहा शिपकिला, और इधर ये रहा बारालाचला, इधर रहा रोहतांग, यहाँ पर रोहतांग है। उसके बाद ये रहा बनिहाल पास, ठीक है, जहाँ जवाहर टनल है। उसके अलावा हम बुर्जिला जो हमने देखा श्रीनगर को पीओके से कनेक्ट कर रहा है। फिर इधर ऊपर है खारदुंगला, यहाँ पर है काराकोरम। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट दर्रे आपके यहाँ पर कवर हो गए, तो इसको भी आप देख सकते हैं, ठीक है, इसको भी आप रिवाइज के लिए देख सकते हैं। अब हम सारे दर्रों को एक एक करके हमारे फाइनल जो पॉलिटिकल मैप है इंडिया का, खाली मैप पे आप भी लेके बैठ सकते हैं प्रैक्टिस के लिए, उस पे सारे जो दर्रे हैं उनको बनाते हैं। तो सबसे पहले हम बनाते हैं, शुरुआत करते हैं अब नॉर्थ से, ठीक है। तो सबसे ऊपर में हमारे पास कौन सा दर्रा आएगा, यहाँ पर सबसे ऊपर में हमारे पास आएगा दर्रा काराकोरम। कौन सा है, काराकोरम, जो समुद्र तल से कितना ऊंचा है, 5654 मीटर, ठीक है। काराकोरम पे चलते हैं। अब उसके बाद आता है हमारा जोजिला, ठीक है, जोजिला पास। यहाँ पर आप बनाएंगे लद्दाख में, कौन सा है, जोजिला। क्या करता है जोजिला, आप सभी लोग इसको मैप में बनाते रहे। तो जोजिला जो है वो श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। श्रीनगर कारगिल वाला जो रास्ता है, मैं लिख देती हूँ, कारगिल और लेह वाला जो रास्ता, ठीक है। तो ये रहा जोजिला पास। अब जम्मू कश्मीर में हम चले तो सबसे पहले जो हमारी बुजुर्गों की गलती रही है, ठीक है, ये रहा हमारा बुर्जिला पास। कौन सा, बुर्जिला। तो ये भी आप ध्यान रखें, बुर्जिला जो कि किसको, श्रीनगर को पीओके से, जिलजिट वाले क्षेत्र से कनेक्ट करता है,
राइट। उसके बाद है हमारा यहाँ पर पीर पंजाल, वो जम्मू श्रीनगर वाला, ये रहा हमारा बनिहाल पास, ठीक है, बनिहाल पास, बनिहाल पास जो इसमें वैष्णो देवी के लिए जो जाना जाता है, तो ये भी ध्यान रखना, जम्मू को श्रीनगर से कनेक्ट कर रहा है, राइट। उसके बाद हम चलते हैं कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश में। तो हिमाचल प्रदेश में हम बात करें तो यस, हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो सबसे ऊपर जैसे कि मैंने आपको बताया कौन सा है यहाँ पर, सबसे ऊपर बारालाछाला, ठीक है, क्योंकि ऊपर क्या है, हिमाचल प्रदेश का बड़ा पड़ोसी बारालाछाला, ठीक है। इधर कौन सा है, इधर है हमारा शिपकिला, शिपकिला, जहां से कौन सी नदी अंदर बह रही है, कौन सी नदी जो है वो तिब्बत से आ रही है भारत में, सतलज रिवर, राइट। और इधर की तरफ है हमारा रोहतांग पास, जहां पर अटल टनल बनी है, रोहतांग, क्लियर है। तो ये रहे शिपकिला, रोहतांग। अब बहुत ही जरूरी, बहुत ही महत्वपूर्ण, उत्तराखंड में अगर हम चलते हैं तो उत्तराखंड में हमें मिलते हैं धर्मा, नीति, माना और लिपुलेख, सबसे जो ट्राई जंक्शन पे है, तो वही सेम चीज धर्मा, माना और नीति, और ये वाला कौन सा है बड़ा वाला, ये है लिपुलेख, राइट। तीनों ही जो है वो कैलाश मानसरोवर की जो यात्रा है उसके लिए जाने जाते हैं, मतलब यूज किया जाता है। माना नीति में जो हम माना विलेज जो देखते हैं वो भारत का सबसे आखिरी गांव है, और तीनों ही उत्तराखंड को तिब्बत से कनेक्ट कर रहा है, क्लियर। लिपुलेख ट्राई पास है, मतलब नेपाल, भारत और चाइना तीनों के वहां पर ट्राई जंक्शन पे लोकेटेड है, क्लियर। उसके बाद हम चलते हैं कहां पर, उसके बाद हम चलेंगे यस, उसके बाद हम चलते हैं इस तरफ, किस तरफ, अपने सिक्किम में। तो सिक्किम में अगर हम बात करें तो हमारे पास है नाथुला और जेलेपला, कौन सा, नाथुला और जेलेपला। तो नाथुला और जेलेपला दोनों ही हम जानते हैं, ये पासेस जो हैं वो फिर से हमें सिक्किम को तिब्बत से कनेक्ट कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर तिब्बत इंडिया को कनेक्ट करते हैं, और जेलेपला वो पास है जिसे 1962 इंडो चाइना वॉर में बंद कर दिया गया था, और 2006 में इसका फिर से रीओपनिंग हुई थी, ठीक है। उसके बाद हम बात करें आगे भूटान की तरफ चलते हैं, तो यहाँ पर भूटान और अरुणाचल प्रदेश को कनेक्ट करने वाला जो दर्रा है वो है बुमला, या फिर भूटान और इंडिया को कनेक्ट करने वाला। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में हम आगे बढ़े तो अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन से हैं, बुमडिला, ठीक है, उसके बाद है यांगयाप, उसके बाद है दिफू पास, राइट। तो बॉम्डिला ये लिखो, बॉम्डिला जो कि तवांग घाटी के क्षेत्र के पास है, ठीक है। फिर आता है यांगयाप वही दर्रा है जिससे हमारी ब्रह्मपुत्र नदी इंडिया में एंटर करती है। फिर आता है हमारे यहाँ पर दिफू पास, जो भी किस पे, जिस तरह लिपू लेक है उसी तरह दिफू है, जो कि ट्राई जंक्शन पे लोकेटेड है, ठीक है, इंडिया, म्यांमार और तिब्बत या चाइना। उसके बाद हम बढ़ते हैं नीचे की तरफ, तो यहाँ पर आपको एक और दर्रा ध्यान रखना है, जो कि है हमारे कहाँ पर, नागालैंड, मणिपुर में, ठीक है। तो मणिपुर में कौन सा दर्रा है, तुजू दर्रा, कौन सा है, तुजू दर्रा, जो मणिपुर को म्यांमार से कनेक्ट कर रहा है। फिर चलते हैं सेंट्रल इंडिया पे, तो सेंट्रल इंडिया में एक दर्रा है जिसे हम कौन सा दर्रे के नाम से जानते हैं, बुरहानपुर दर्रा, जो कि हमारे नॉर्थ इंडिया को, मतलब उत्तरी भारत को दक्षिणी भारत से कनेक्ट करता है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं महाराष्ट्र के अंदर, तो महाराष्ट्र में अगर हम बात करें तो हमारे पास मुंबई कहाँ है, ये रहा मुंबई शहर, मुंबई के ऊपर थाल घाट और मुंबई के नीचे भोर घाट, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था थाली में भोजन रखते हैं तो थाली ऊपर होती है, इसलिए थाल घाट कहाँ होगा, ऊपर। तो थालघाट किस किस को कनेक्ट कर रहा है, मुंबई, थाने, नासिक और नागपुर, और ये रहा हमारा भोर घाट जो कि मुंबई, पुणे को कनेक्ट करता है, या मुंबई को सर्दन वाले जो पार्ट है, बैंगलोर हो गया, चेन्नई हो गया, उनसे कनेक्ट करेगा, ठीक है, भोर घाट। फिर चलते हैं आखिरी दो दर्रों पे जो कि हमारे केरल में स्थित है, ठीक है, वो दर्रे हैं यहाँ पर हमारे पास, कौन सा है, एक है पाल घाट और एक कौन सा है, एक है सेनकोट, ठीक है। ये रहा हमारा पाल घाट ऊपर वाला, और ये रहा हमारा सेन कोट। तो सेन कोटा जो है वो किसको, त्रिवेंद्रम को मदुरई से कनेक्ट करता है, और पालघाट जो है वो कोच्चि को कोयम्बटूर से कनेक्ट करता है। पालघाट वो दर्रा है जो कि दो पहाड़ियां, यहाँ है नीलगिरी और यहाँ है अन्नामलाई, इनके बीच में स्थित है हमारा कौन सा, पालघाट दर्रा। तो ये थे सारे आज के दर्रे, ठीक है, इंडिया के महत्वपूर्ण दर्रे, भारत के महत्वपूर्ण दर्रे। आई होप ये सेशन आप सभी को पसंद आया होगा, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर। तो आप सभी का धन्यवाद जुड़ने के लिए, आप अपना फीडबैक
फीडबैक भी कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे अहेड।